नमस्कार, खबर विशेष उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीषा चौधरी। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्योहारों से पहले प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दे दिए। मुख्यमंत्री ने सड़क मरम्मत और गड्ढा मुक्त अभियान की शुरुआत भी कर दी है और उसकी समीक्षा भी की है। काम तय समय में होने के लिए निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं, नहीं तो महापौर के अधिकारों पर पुनर्विचार होगा, ऐसा योगी आदित्यनाथ का कहना है। अभियान में अब तक 21.67% प्रगति हुई है, जबकि 44,196 किलोमीटर सड़कों को दुरुस्त करने का लक्ष्य रखा गया है। पीओडब्ल्यूडी ने 84.82% प्रगति दर्ज कर ली है, लेकिन अन्य विभागों को भी काम में तेजी लाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने जारी किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर दक्षिण कॉरिडोर की रूपरेखा पर भी चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इससे कनेक्टिविटी और आर्थिकी को बल मिलेगा। इधर मुख्यमंत्री आवास पर महापौर सुषमा करकवाल और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच शिष्टाचार भेंट मुलाकात हुई। महापौर ने मुख्यमंत्री को नगर निगम की ओर से संचालित विकास कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने आगामी योजनाओं पर भी विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर निगम की पहल की सराहना करते हुए जनता की सेवा के प्रति समर्पित रहने के लिए बात कही। वहीं महापौर सुषमा करकवाल ने भरोसा दिलाया कि वो राजधानी लखनऊ के विकास कार्यों को और भी तेज गति से आगे बढ़ाएंगी, साथ ही नागरिकों की सुविधाओं को प्राथमिकता भी देंगी। इधर योगी सरकार ने देर रात 16 सीनियर आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए। नए आदेश के तहत कई जिले और विभागों में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। विजय विश्वास पंत को लखनऊ मंडलायुक्त की जिम्मेदारी सौंपी गई। सौम्या अग्रवाल प्रयागराज मंडलायुक्त बनाई गई हैं। रोशन जैकब को सचिव खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन का चार्ज सौंपा गया है। चैता को महानिर्देशन आयुष बनाया गया है और मोनिका रानी को प्रभावी महानिर्देशक स्कूल शिक्षा बनाया गया। इसके अलावा कंचन वर्मा, राजेश कुमार, ऋत्य, किंजल सिंह, मनीषा त्रिघाटिया, बी चंद्राकर, अनामिका सिंह और अपूर्णा यूं समेत कई अफसरों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सोमवार को लखनऊ स्थित सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां पर उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से भारतीय पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी का हालचाल जाना। अखिलेश यादव ने डॉक्टरों से भी राजेंद्र चौधरी के इलाज और सेहत की जानकारी ली। अखिलेश यादव ने इस मौके पर गोरखपुर की हालिया घटना को लेकर प्रदेश सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि गोरखपुर की घटना सरकार की नाकामी उजागर करती है और आसपास के जिलों में अपराध लगातार बढ़ता ही जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। व्यापारी को वहां की पुलिस ने मार करके जान ले ली थी। और अगर हम सूची उठाकर के देखें, केवल गोरखपुर और गोरखपुर के आसपास के बड़े पैमाने पर अन्याय भी हो रहा है। बड़ी घटनाएं वो मिल जाएंगी जहां पर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा होता है। बगल का जिला है कुशीनगर, वहां पर पुलिस के लोगों ने एक समाजवादी नेता था, उस पर फर्जी नकली नोटों का आरोप लगाया। हाई कोर्ट ने राहत दी। आखिर पुलिस क्या कर रही है? और ये जो घटना है व्यापारी को। इधर यूपी परिवहन विभाग ने लाखों वाहन चालकों के लिए एक बड़ा ऐलान किया। 2017 से 2021 तक काटे गए करीब 30 लाख ई चालान को माफ कर दिया जाएगा। इसमें से करीब 12,93,000 चालान अभी लंबित थे। सरकार के इस निर्णय के बाद फिटनेस परमिट, वाहन ट्रांसफर और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट से जुड़े अवरोध भी स्वतः खत्म हो जाएंगे। हालांकि टैक्स से जुड़े चालान इस माफी के दायरे से बाहर होंगे। परिवहन विभाग ने साफ किया है कि सभी चालानों की स्थिति 1 महीने के भीतर पोर्टल पर अपडेट कर दी जाएगी। वाहन मालिक ऑनलाइन अपने चालान का नया
स्टेटस भी देख सकेंगे। साथ ही परिवहन आयुक्त ने यह भी बताया है कि ये निर्णय उत्तर प्रदेश दंड विधि संशोधन अधिनियम 1979 की धारा 9(2) के तहत लिया गया। परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह ने इस फैसले के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया और इसे जनता के हित में पारदर्शी प्रशासन का उदाहरण बताया। उन्होंने अधिकारियों को तय समय सीमा में 100% कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। यूपी के लाखों लोगों को राहत मिलने जा रही है और ये राहत कोई और नहीं वाहनों के चालान की है, जहां 30,52,000 लोगों को जो है चालान किए जा चुके हैं। ये चालान 1 जनवरी 2017 से लेकर के और जो है इनका चालान का अवधि जो है 31 दिसंबर 2021 तक है, जो चालान माफ कर दिए गवर्नमेंट ने। बीच में जो है स्थिति ये थी कि जो चालान निस्तारित नहीं हो पा रहा है, सरकार ने तो आदेश कर दिया था, लेकिन कोर्ट में मामला पेंडिंग होने की वजह से लोगों के चालान नहीं कम हो पा रहे थे और इस स्थिति में 17,59,077 चालान जो है निस्तारित हुए थे और 12,93,000 चालान पेंडिंग थे। और इन चालानों की पेंडेंसी को लेकर के जो है जब सरकार कोर्ट गई तब कोर्ट से अनुमति मिली है और अब परिवहन आयुक्त बीएन सिंह ने आदेश जारी कर दिया है कि जो चालान पेंडिंग है वो माफ कर दिए जाएंगे। और जो है अब स्थिति क्या बनेगी, जो चालान लोगों ने नहीं जमा किए हैं उनको माफ करने की जो है आदेश जारी कर दिए गए। 1 महीने के अंदर चालान माफ किए जाएंगे और इसमें 10,84,732 जो है कोर्ट में पेंडिंग चालान है। जो इनका जो है कोर्ट में डिस्पोजल अभी तक हुआ केवल 4 लाख हुआ, माने 6,84,000 जो चालान कोर्ट में पेंडिंग थे ये हटेंगे। और ऑफिस लेवल जो ट्रांसपोर्ट ऑफिस है 2,38,955 चालान है वो ऑफिस लेवल से पेंडिंग है। तो ये चालान जो है 31/12/2021 तक के जो भी चालान है 2017 तक के ये माफ कर दिए जाएंगे और इससे जो है लाखों लोगों को राहत मिलेगी। 8-10 लाख लोगों को चालान माफ हो जाने से लोग राहत की सांस लेंगे। पहले चुनाव की दृष्टि से मामला जोड़ा जा रहा था, लेकिन अब ये मामला पता चला चुनाव की दृष्टि से नहीं है, जनहित में फैसला सरकार ने लिया है कि बड़ी तादाद में ये चालान जो थे वो पेंडिंग थे। अब स्थिति दूर साफ हो गई है और 1 महीने बाद 10 लाख से ज्यादा लोगों के चालान जो पेंडिंग है वो सरकार अपने आप खत्म कर देगी और ये चालान 2017 से और 2021 के बाद के हैं। इससे लोगों में राहत की सांस भी ली गई। लेकिन दूसरी तरफ जिन लोगों ने चालान जमा कर दिया उनको जरूर मन में सोच रहा है कि हमने पैसा भी जमा कर दिया और अब चालान माफ कर दिया, लेकिन ऐसे लोगों को कोई राहत नहीं मिलने वाली है, वो पैसा उनका जमा हो गया है तो जमा ही रहेगा। कैमरा पर्सन रियाज के साथ TN मिश्रा, लखनऊ। इधर लखनऊ में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में जिला निर्वाचन अधिकारियों, सहायक निर्वाचक, रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों और बूथ लेवल अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण में निर्वाचन से जुड़े कानूनों, मतदाता सूची की त्रुटिकरण और भी कई विषयों को लेकर जानकारी साझा की जाएगी। जानकारी के अनुसार अधिकारियों को मतदाता सूची अपडेट करने, ERO, नेट और BLO की नियुक्ति नियमानुसार करने पर भी जोर दिया गया। इसके अलावा प्रत्येक बूथ पर अधिकतम 1200 मतदाता सुनिश्चित करने और परिवार के सभी सदस्यों का नाम एक ही पोलिंग बूथ में दर्ज कराने की प्रक्रिया समझाई गई। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश और कार्यक्रम से भी अधिकारियों को अवगत कराया गया। जिलों के मास्टर ट्रेनर्स के रूप में एक AERO, असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, जो कि तहसीलदार, नायब तहसीलदार, BDO, तहसीलदार न्यायिक, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, इन अधिकारियों को बनाया हुआ SDM के साथ ERO को हेल्प करने के लिए। 75 AEROs को बुलाया हुआ और 75 ही हर ज़िले से एक बूथ लेवल ऑफिसर BLO को भी बुलाया हुआ है मास्टर ट्रेनर के रूप में। आज इनकी पूरे दिन की यहाँ सुबह से शाम तक ट्रेनिंग है अलग अलग सेशंस में। चलिए अगली खबर आपको आगरा से पहुंचा दे, जहां पर TT परीक्षा को लेकर शिक्षकों का गुस्सा जो है वो फूट पड़ा। हजारों शिक्षक जिला मुख्यालय पहुंचे और जमकर नारेबाजी करते हुए देखे गए। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों ने कहा कि 2011 से पहले की भर्ती विज्ञापन के आधार पर हुई थी, लेकिन अब उन्हीं नियमों में बदलाव करके शिक्षकों को परेशान किया जा रहा है। शिक्षकों ने RTE एक्ट की धारा
23 में संशोधन की मांग की है ताकि सेवारत शिक्षकों पर टेट का संकट समाप्त हो सके। इसके अलावा शिक्षकों ने ओपीएस बहाली और शिक्षा के निजीकरण को रोकने की मांग की है। करीब 2 घंटे तक चले इस प्रदर्शन के बाद शिक्षकों ने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंप दिया। शिक्षकों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी जाती है तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। इधर वाराणसी कैंट थाना क्षेत्र की कचहरी आज रणक्षेत्र बन चुकी है। दरअसल बड़गांव एसएचओ और एक अन्य पुलिसकर्मी पर वकीलों ने अचानक से हमला कर दिया और जमकर उनकी पिटाई कर दी। इस हमले में दोनों पुलिस कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया ये भी अब जा रहा है कि दरोगा की हालत जो है वो नाजुक बनी हुई है। दरअसल कुछ दिन पहले चेकिंग के दौरान एक वकील के साथ दरोगा द्वारा दुर्व्यवहार और मारपीट की घटना हुई थी। इसी विरोध में आज वकील आक्रोशित हो उठे। सैकड़ों की संख्या में वकीलों ने कचहरी में पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करनी शुरू कर दी। स्थिति बिगड़ता देख पूरे कचहरी परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। कई थानों की पुलिस फोर्स वहां पर बुलाई गई। तनावपूर्ण हालात को काबू में करने की कोशिश जारी है। इधर लखनऊ पुलिस मुख्यालय में सोमवार को यूपी डीजीपी ने जीआरपी द्वारा तैयार सुरक्षा संबंधित पोस्टर, बैनर और स्टिकर का अनावरण किया है। इस मौके पर एडीजी रेलवे प्रकाश डी और आईजी रेलवे मोदक राजेश डी राव भी मौजूद रहे। अभियान का उद्देश्य यात्रियों को यात्रा के दौरान सतर्क करने और आपात स्थिति में यूपी 112 जीआरपी से तुरंत मदद लेने के लिए प्रेरित करना है। यात्रियों को संदिग्ध वस्तुओं या फिर व्यक्ति दिखने पर तुरंत सूचना देने की अपील भी की गई है। साथ ही सुरक्षा केवल पुलिस ही नहीं बल्कि समाज की भी जिम्मेदारी बताई जा गई है। ये सभी पोस्टर और बैनर रेलवे स्टेशनों, परिसरों और यात्री डिब्बों में लगाए जाएंगे।